Hello बच्चों, let's read the question. The question is what is primary suffix in the name of an organic compound? So बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो क्या होता है. So let's see the key concept. So बच्चों according to IUPAC nomenclature, IUPAC के हिसाब से जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होता है उसमें बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है, एक उसका रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड, और दूसरा होता है प्राइमरी सफिक्स. ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स वो पार्ट है नेम का जो हम रूट वर्ड के बाद लिखते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी जो रूट वर्ड होता है ये क्या इंडिकेट करता है. दिस इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन atoms in the hydrocarbon chain, ठीक है, और प्राइमरी सफिक्स जो है इट गिव्स अस, और वी कैन से it tells about saturation or unsaturation of the हाइड्रोकार्बन. ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स से हमें रूट वर्ड से पता चलता है कि इसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे, और जो सफिक्स प्राइमरी सफिक्स है उससे पता चलता है कि वेदर इट इज एल्केन, एल्कीन और अल्काइन. ठीक है, सो बच्चों लेट्स टेक वन एग्जांपल. एक एग्जांपल से इसे समझने की हम कोशिश करते हैं. लेट्स सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ब्यूटेन. ठीक है, तो इस नाम के दो पार्ट हैं, वन इज ब्यूट एंड वन इज एन. तो ये ब्यूट जो है दिस इज द रूट वर्ड एंड दिस एन इज द प्राइमरी सफिक्स. इस ब्यूट से मुझे पता चलता है कि इस कार्बन में, इस हाइड्रोकार्बन चेन में 4 एटम्स ऑफ कार्बन है, 4 कार्बन हैं, और एन से मुझे पता चलता है कि ये एल्केन है. दिस इज एल्केन. ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं प्रोप इन, तो यहाँ भी दो पार्ट है नाम के, वन इज प्रोप एंड वन इज इन. तो प्रोप से हमें पता चलता है कि इसका रूट वर्ड प्रोप है, तो इसे पता चलता है इसमें 3 कार्बन एटम्स होंगे. एंड इन से पता चलता है कि दिस इज अ डबल बॉन्डेड, मींस इसमें डबल बॉन्ड होगा, दैट इज दिस इज एन एल्कीन. इसकी अनसैचुरेशन हमें इससे पता चलती है. क्लियर बच्चों? सो the primary suffix of in the name of the organic compound tells us about the saturation or unsaturation of the hydrocarbon. Clear? So hope you understood it well. Best of luck.